हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और हमें सिद्ध करना है सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। ये कोष्टक में है और इसके गुणा में है 10 है। और यह बराबर होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग गुणा 10 बी। और यह बराबर होगा बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग प्लस ए का वर्ग और गुणा में है 10 सी। अर्थात ये तीनों ही भाग हमारे क्या बराबर होते हैं, यह हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला सूत्र है ज्यास सूत्र। सबसे पहला जो सूत्र होगा वो ज्यास सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसे मैं लिख देता हूं। ज्यास सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है यह साइन सी बटा सी के, जहां पर स्मॉल एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और जो कैपिटल एबीसी है यह त्रिभुज के कोण है। ज्या सूत्र के बाद हम एक और सूत्र लिखेंगे जिसे कहते हैं कोज्या सूत्र। उसका भी प्रयोग यहां पर किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र में भी हम तीन सूत्र लिखते हैं। तीनों सूत्रों को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, कोज्या सूत्र में पहला सूत्र होता है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में होता है 2bc। उसके बाद अन्य दो सूत्र हैं जो इसी आधार पर हम बना सकते हैं। अगला सूत्र होता है cos b का। और cos b बराबर होगा a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग और यहाँ बटे में होगा 2ac। और यहाँ से फिर से हम cos c का सूत्र बना सकते हैं। ये बनेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग और यहाँ बटे में कितना होगा, बटे में होगा 2ab। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। जब प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम ज्या सूत्र को एक बार और लिख लेंगे। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हम ज्या सूत्र को एक बार और लिख लेते हैं। इसको एक बार यहां से मिटाई देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर हल, तो यहाँ पर हम ज्या सूत्र लिखेंगे। ज्या सूत्र, ज्या सूत्र क्या होता है? देखो, हमने ये ज्या सूत्र यहाँ पर लिख लिया है। हम इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, इस सूत्र को हम लिखेंगे साइन ए बटा ए, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। और देखो, जैसा मैंने कहा, हम इसको इस प्रकार लिखने के बाद हम इसके बराबर क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। हमने क्या लिख दिया, इसके बराबर के। और के कोई वास्तविक संख्या हो सकती, जीरो नहीं होगा। यहाँ पर याद रखें आप, के यहाँ पर जीरो नहीं होगा। मैं लिख देता हूं चाहो तो कि के इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां से देखिए कुछ मान निकल के आ जाएंगे हमारे पास। साइन ए का मान आप ज्ञात कर सकते हो यहां से। तो यहां से साइन ए बराबर होगा ए के। उसके बाद साइन बी बराबर होगा बी के और साइन सी बराबर होगा सी के। इन मानों का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। चलिए, प्रश्न में तीन भाग दिए हुए, हम एक एक भागों को लेके इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला भाग हल करेंगे। तो पहला भाग, प्रश्न का पहला भाग, देखो पहला भाग क्या है, मैं उसे लिख लेता हूं और उसे हल करता हूं। पहले भाग में लिखा हुआ है सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। यही लिख लेता हूं मैं, सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। और उसके बाद उसके गुणा में है 10a। इसके गुणा में है 10a। तो यहां से फिर से वही लिखूंगा मैं, सी का वर्ग प्लस बी का वर्ग लिख लेता हूं और माइनस ए का वर्ग इसको लिख लेता हूं सुविधा के लिए। और 10a किसके बराबर होता है, 10a बराबर होता है साइन ए और इसके बटे में होगा कॉस ए। और इन दोनों के ही सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में आपको लिख दिए हैं। वही सूत्रों का मैं प्रयोग यहां पर करूंगा। तो ये होगा सी का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। उसके बाद साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है ए के। देखो, हमने यह मुख्य अवधारणा में लिख लिया है, साइन ए का मान क्या होगा, ए के। उसके बाद बटा
अब बटे में देखिए, बटे में हमारे पास है कॉस ए, और कॉस ए का सूत्र क्या लिखा है? कॉस ए का सूत्र होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और इसके बटे में क्या आता है? इसके बटे में आता है 2bc। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर की संख्या है वह काटी जा सकती है, ये पूरा गुणनखंड कट जाएगा, और ये जो 2bc है ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर बराबर हो जाएगा ये 2abc और k, और इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं। देखो, तो इसका दूसरा भाग, और मैं इसका दूसरा भाग भी लिख देता हूं। इसका दूसरा भाग क्या था? इसका दूसरा भाग था a का वर्ग माइनस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, और उसके बाद क्या है? 10b। यहां पर भी हम यही करेंगे, सबसे पहले a का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस बी का वर्ग, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और 10b किसके बराबर होता है? 10b बराबर होता है साइन b, और बटे में हो जाएगा कॉस b। अब हम इन्हीं के मान यहां पर रख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम मान रखेंगे साइन b का, तो मैं बराबर लगा देता हूं। बराबर क्या चल रहा था? a का वर्ग c का वर्ग और माइनस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस c का वर्ग और माइनस b का वर्ग। उसके बाद क्या बनेगा? ये बन जाएगा kb, और अब बटा हम cos b का मान रखेंगे। cos b का मान क्या होता है? cos b का मान होता है a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग, और यहाँ बटे में कितना आता है? 2ac, यह मान होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? देखो, जो कटेगा हम उसे काट देंगे, तो ये गुणनखंड तो कट जाएगा, और ये जो 2ac है ये कहाँ आ जाएगा? 2ac को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो 2ac को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो बराबर कितना हो जाएगा? जैसे 2ac ऊपर जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 2abc और k, और इसे बना लेंगे हम समीकरण 2। अब हम इसका तीसरा भाग लिख लेते हैं। तो अब प्रश्न का तीसरा भाग, तीसरा भाग भी मैं लिख देता हूं। क्या है तीसरा भाग? देखिए, तीसरा भाग हमें दिया है b की घात 2 माइनस c की घात 2 प्लस a की घात 2। क्या है हमारे पास? b की घात 2 माइनस c की घात 2 और प्लस a की घात 2, और उसके बाद लिखा हुआ है 10c। तो हम इसको भी यही करेंगे, सबसे पहले b का वर्ग प्लस a का वर्ग और माइनस c का वर्ग, इसको तो वैसे लिख देंगे। और ये जो 10c है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा साइन c और बटा कॉस c के। अब हम इसका मान रख देते हैं। तो सबसे पहले हम b का वर्ग प्लस a का वर्ग और माइनस c का वर्ग, इसको तो हमने वैसे लिख दिया। अब देखिए, साइन c का मान किसके बराबर होगा? साइन c का मान बराबर होगा kc के, और बटा अब हम cos c का मान रखेंगे, तो cos c का मान होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग, और यहाँ बटे में कितना होगा? यहाँ बटे में होगा 2ab, और यहाँ पर भी देखिए जो कटेगा हम उसे काट लेंगे। तो ये हमारा गुणनखंड तो कट जाएगा, और ये जो 2ab है यह ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही 2ab ऊपर जाएगा यह गुणा के क्या बन जाएगा? 2, उसके बाद a b c और k, और यहाँ पर हम बना देंगे समीकरण 3। अब हम तीनों समीकरणों से लिख सकते हैं कि हमने पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग बराबर कर दिया है। तो हम कह सकते हैं समीकरण समीकरण 1, 2 व 3 से, देखो तीनों को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले पहला भाग क्या था हमारा? पहला भाग था c की घात 2 माइनस a की घात 2 प्लस b की घात 2। इसी भाग को मैं यहाँ लिख देता हूँ, c की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस a की घात 2, और ये किसके बराबर था? सॉरी, गुणा क्या था? 10a। उसके बाद दूसरा भाग लिख लेते हैं। दूसरे भाग में था हमारे पास c की घात 2 प्लस a की घात 2 माइनस b की घात 2, और ये था 10b के बराबर। तो इसको लिख लिया हमने 10b, और बराबर तीसरा भाग भी लिख लेते। तीसरा भाग था a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस c की घात 2, ये लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर आ जाएगा 10c। ये तीनों ही क्या माना हुआ है? हमारे बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमने कथन को सिद्ध कर दिया है, अर्थात सिद्ध
सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।